मॉनसून सत्र को शुरू हुए अब 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब संसद में शांति से कार्रवाई हुई हो। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो संसद में आज दिन भर। संसद में आजकल मुद्दे पर बहस कम और शोर शराबा ज्यादा होता है। संसद की शुरुआत हुई, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, लेकिन पिछले दिनों की तरह ही हल्ला मचता रहा और स्पीकर ओम बिरला के बार बार कहने के बावजूद विपक्ष के नेता चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद यही हुआ जो हर बार होता है, संसद कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा चेयर डॉक्टर किरकेट प्रेमजी भाई सोलंकी ने सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 पर चर्चा शुरू की। इस पर नवनीत राणा से लेकर मनोज तिवारी तक कई सांसदों ने अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बिल को सदन में पेश किया था। सदन में शोर शराबा मचता रहा, लेकिन अनुराग ठाकुर बोलते रहे। सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी भी है और केवल 110 साल पुरानी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का अगर किसी देश को गौरव प्राप्त है तो हमारे भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम ये बिल लेकर आए। माननीय सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज यहां पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। इसके बाद बिल को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई। विपक्ष ने इस बिल के समर्थन में न होने की बात कही। इस पर अनुराग ठाकुर ने काफी गुस्से में जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास मौका था कि वो दिखाए कि वो भी इंडियन सिनेमा के साथ है, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें तो सबने ना कहा। क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? क्या ना करते हैं? बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। आज ये समय आया था कि इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पे भी राजनीति की, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। ये तो बात हुई लोकसभा की, लेकिन आज राज्यसभा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा ही हुआ। राज्यसभा में भी लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर के सच को विपक्ष सामने नहीं आने देना चाहता है। इस मुद्दे पर चर्चा तो पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस they are trying to misuse the liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the house that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the house. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate?
What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। इसके बाद सदन में हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी गुस्सा फूट गया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ शोर मचाना चाहता है, चर्चा नहीं। अगर चर्चा को तैयार है तो अभी के अभी चर्चा करें। मेरा निवेदन इतना ही है, अगर मणिपुर में ये रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहते हैं तो चर्चा शुरू करने दो सर। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमारा गृह मंत्री जो 3 से ज्यादा दिन तक उधर रुके हुए थे, हमारा एमएलए स्टेट फॉर होम, he was there for 23 days. It never happened during their period. So we are ready for the discussion, sir. Right now, we government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ लगातार सदन को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Nothing will go on the court. Honorable members, we are not setting a good example to the entire nation. The entire nation is watching us. The government is ready for a discussion on Manipur. We want to start discussion right now. It is most unfortunate that from 20th of July, precious time of the House has not been utilized. People have to pay heavily for this. We are ridiculing ourselves, sending a very, very dangerous signal to the world outside. As upper house, it is our prime obligation to set an example of serving public interest. We are far from it at the moment. I appeal to all the members to kindly take their seats so that we can discuss the listed business and that is issue in Manipur. इसके बाद एक बार फिर दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। खैर, संसद की कार्रवाई लगातार टल रही है। शोर शराबे के बीच संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एबीपी लाइव।